कहानी की शुरुआत में मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे। इस दौरान सुनीता को मिस्टर संजय सिंघानिया की रिपोर्ट्स मिलती हैं, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और एमेंसिया से सफर कर रहे थे। सुनीता इस केस पर काम करना चाहती थी, लेकिन प्रोफेसर उसे मना कर देते। कई बार प्रोफेसर को रिक्वेस्ट करने पर प्रोफेसर बताते हैं पेशेंट का नाम संजय सिंघानिया है और संजय बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से आज उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। साथ ही हर 15 मिनट में वो अपनी याददाश्त खो देते हैं। आगे हम संजय को देखते हैं, जो बड़ी बेरहमी से एक आदमी को मार रहा था। फिर वो उसकी एक तस्वीर खींचकर अपने पास रख लेता है। इसके अलावा उस आदमी का फोन चेक करने पर संजय को गजनी का कॉन्टैक्ट मिलता है। गजनी का नाम देखकर उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। फिर वो गजनी का नंबर नोट करके घटना स्थल से सारे एविडेंस कलेक्ट करके चला जाता है। संजय के जाते ही ऑफिसर अर्जुन और उनकी टीम घटना स्थल की छानबीन करती है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद कुछ गुंडे संजय की तलाश कर रहे थे। अगली सुबह संजय अपने घर पर होता है। उसका पूरा घर रिमाइंडर्स, नोट्स और पिक्चर्स से भरा पड़ा था। कुछ देर बाद वो बाथरूम में जाता है। वहां एक पेपर पर लिखा होता है, अपनी शर्ट उतारो। संजय अपनी शर्ट उतारता है और अपना शरीर देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर टैटूज बने हुए थे। संजय जानता था वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से भुगत रहा है, इसलिए उसने अपनी जिंदगी की सच्चाई को अपने बदन पर टैटू करवाया हुआ था। साथ ही लोगों को पहचानने के लिए हर समय उसके पास कैमरा और जरूरी फोटोज होते हैं। उसके टैटूज देखकर हम समझ पाते हैं संजय गजनी नाम के शख्स से कल्पना की मौत का बदला लेना चाहता है और यही उसकी जिंदगी का मकसद है। टैटूज देखकर उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। अगले सीन में संजय मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है। इस दौरान ऑफिसर अर्जुन संजय को फॉलो कर रहे थे, मगर मौका देखकर संजय भाग जाता है। कुछ देर बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में सुनीता संजय को अप्रोच करते हुए उनका हालचाल पूछती है और वो संजय के अतीत से जुड़े सवाल पूछने लगती है, मगर संजय उसे कुछ भी बताने से हिचकिचा रहा था। सुनीता को याद रखने के लिए संजय उसकी एक तस्वीर खींचकर अपने पास रख लेता है और दूसरी तस्वीर सुनीता को दे देता है। अब रात के समय संजय के घर पर ऑफिसर अर्जुन चोरों की तरह घुसता है और संजय पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में संजय को बांधकर ऑफिसर अर्जुन उसके घर की तलाशी लेता है। घर में उन्हें कई सारे नोट्स, रिमाइंडर और एक डायरी मिलती है। जैसे ही ऑफिसर अर्जुन संजय की डायरी पढ़ते हैं, सीन शिफ्ट होकर फ्लैशबैक में जाता है और हम संजय की लाइफ के बारे में जान पाते हैं। हाल ही में संजय अमेरिका से लौटकर इंडिया शिफ्ट हुआ है। वो एयर वॉइस सेल फोन कंपनी का चेयरमैन है। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने पिता का सपना पूरा करना और एयर वॉइस को देश का नंबर 1 कंपनी बनाना। उसकी जिंदगी में पैसे और रुतबे की कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम कल्पना को देखते हैं, जो बहुत प्यारी और चुलबुली सी लड़की थी। वैसे कल्पना एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और आज उसका एक शूट भी था, मगर वो शूट के लिए काफी लेट हो चुकी है, जिस वजह से उसे डायरेक्टर से डांट खानी पड़ती है। दूसरी तरफ संजय कंपनी की बिलबोर्ड लगाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहा था। संजय और उसकी टीम को कल्पना के घर का ऊपरी हिस्सा काफी पसंद आता है और वो लोग कल्पना के सेट पर उससे इस बारे में बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं। सेट पर संजय की टीम को कल्पना के साथ देखकर सभी हैरान थे। वहीं कल्पना संजय का ऑफर ठुकराकर उन लोगों को सेट से जाने के लिए कहती है, लेकिन उनकी बातें सुनकर सत्यवीर और सेट के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि संजय कल्पना से प्यार करता है और कल्पना उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सेट के सभी लोग कल्पना को संजय का ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। साथ ही वो नोटिस करती है इस इंसिडेंट के बाद से सेट के सभी लोग उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगे। कल्पना काफी खुश थी, इसीलिए वो ये नाटक जारी रखती है। कुछ देर बाद कल्पना फोन पर संजय का प्रपोजल एक्सेप्ट करने का नाटक भी करती है और इसे सच मानकर सेट के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे कल्पना को ढेर सारा काम मिलने लगा और सत्यवीर ने उसे कंपनी का लीड मॉडल भी बना दिया। इसके अलावा सत्यवीर कल्पना को पर्सनली भी स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगता है, क्योंकि कंपनी के फायदे के लिए सत्यवीर एक एड फिल्म के कोऑर्डिनेटर से काम निकलवाना चाहता था और इसके लिए उसे कल्पना की मदद की जरूरत थी। और अपना ये नाटक जारी रखने के लिए कल्पना सत्यवीर को उसकी मदद करने का दिलासा देती है। कुछ देर बाद स्टूडियो में एक आदमी इंटरव्यू लेने के लिए आता है और उसे कल्पना के रूम में भेजा जाता है। वहीं कल्पना उस आदमी को एड फिल्म का कोऑर्डिनेटर समझकर उसे इंप्रेस करने की कोशिश करती है और वो उसे भी संजय और अपने रिलेशन के झूठे किस्से सुनाने लगती है। कल्पना की झूठी कहानी से इंटरव्यूअर को एक दमदार न्यूज मिल जाती है और धीरे धीरे हर इलाके में यह खबर फैल जाती है कि संजय सिंघानिया एक मामूली सी मिडिल क्लास लड़की पर फिदा है। इस न्यूज से संजय काफी परेशान था। वो जानना चाहता था कि आखिर वो लड़की ये अफवाह क्यों फैला रही है, इसीलिए वो कल्पना से मिलने के लिए निकलता है। रास्ते में संजय ट्रैफिक में फंसा हुआ था और इसी दौरान उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है। वो देखता है कि कुछ बच्चे म्यूजियम के बाहर परेशान खड़े हैं। तभी एक लड़की उनके पास आती है और उसके पास खड़ी सिस्टर से इस बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि सभी बच्चे म्यूजियम देखने के लिए आए हैं, लेकिन हैंडीकैप होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो वो लड़की बड़े प्यार से तरीके से उन्हें अंदर पहुंचाती है। ट्रैफिक के बीच फंसा हुआ संजय ये सब देखकर मुस्कुराने लगता है
लगता है, लेकिन अभी तक वो इस बात से अनजान था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जिसकी वजह से वो परेशान होकर यहाँ आने को मजबूर हुआ। कुछ देर बाद संजय कल्पना के स्टूडियो पहुंचकर उससे मिलने के लिए काफी गुस्से में टेरेस की ओर जाता है। जैसे कि संजय ने कुछ दिन पहले ही इंडिया में आया था, इसीलिए चेहरे से उसे ज्यादा लोग नहीं जानते थे और स्टूडियो के लोग भी उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन उसका रुतबा देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि कोई उसे रोक पाए। जैसे ही संजय कल्पना के सामने आता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। वहीं कल्पना उसे एड शूट का मॉडल समझकर उसके सामने भी संजय और उसके लव अफेयर के झूठे किस्से सुनाने लगती है और संजय मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनता चला जाता है। संजय को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कल्पना से पहली नजर का प्यार हो गया हो। संजय अपना नाम सचिन बताता है और अपना नंबर देकर स्टूडियो से चला जाता है। इसके अलावा इस न्यूज की वजह से कल्पना और उसका स्टूडियो काफी फेमस हो चुका था। अगले दिन संजय अपने बिजनेस को लेकर इंटरव्यू दे रहा होता है। ठीक तभी कल्पना उसे अंडरवियर का एक एड का ऑफर देने के लिए कॉल करती है। साथ ही डायरेक्टर के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन रखने के लिए कल्पना उसे ऑटो से आने के लिए कहती है। कल्पना के साथ मिलना जुलना संजय को अच्छा लगने लगा था, इसीलिए वो तुरंत ऑटो पकड़कर शूट पर पहुंचता है। शूट से पहले संजय कल्पना से मिलता है। इस बीच कल्पना एक बुजुर्ग आदमी को बस स्टैंड तक छोड़ने में उनकी मदद करती है, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। कल्पना की इन्हीं छोटी छोटी और प्यारी आदतों की वजह से संजय के मन में कल्पना को लेकर चाहत बढ़ने लगी थी। इसके अलावा शूट के बहाने दोनों कई बार मिला करते थे, जिससे उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कल्पना के साथ रहकर संजय बहुत खुश रहता था। सचिन जैसा आम इंसान बनकर कल्पना के साथ घूमना, वक्त बिताना, बातें करना संजय को बेहद अच्छा लगता था। अगले सीन में डायरेक्टर सत्यवीर कल्पना को न्यू ईयर पार्टी का कार्ड देकर संजय को इनवाइट करने के लिए कहते हैं। कल्पना से बिना पूछे पार्टी का चीफ गेस्ट संजय को बनाया गया था। ये जानकर कल्पना काफी परेशान हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि संजय सिंघानिया को आज तक किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि काफी सालों से वो अमेरिका में थे। इस बात से कल्पना खुश थी। वो स्टूडियो के एक आदमी को संजय बनाकर पार्टी में ले जाना चाहती थी। ठीक तभी सचिन यानी कि संजय सिंघानिया कल्पना के घर पहुंचता है, जो कि कल्पना की नजरों में सिर्फ एक स्ट्रगलिंग मॉडल है। उसे देख कल्पना उसे संजय सिंघानिया की एक्टिंग करने को कहती है और इस आदमी को संजय की एक्टिंग करता देख वो हंसने लगती है। कुछ देर बाद कल्पना उसे बताती है कि संजय सिंघानिया और उसकी कहानी झूठी थी। साथ ही वो उसे पार्टी के बारे में भी बताती है। एक्टिंग सिखाने में एक और मॉडल सचिन की मदद करता है, लेकिन कल्पना को सचिन की एक्टिंग पसंद आती है और वो पार्टी में सचिन को संजय बनकर आने के लिए कहती है। पार्टी शुरू होती है और कल्पना के साथ साथ बाकी सभी भी संजय के आने का इंतजार करने लगते हैं और कुछ देर बाद एक लग्जरी कार में संजय सिंघानिया की एंट्री होती है। सभी लोग संजय का स्वागत करने लगते हैं, लेकिन वहीं कल्पना को कार के किराए की टेंशन खाए जा रही थी। वो मन ही मन कहने लगती है, आखिर इतनी महंगी कार लाने की क्या जरूरत थी, मैं इसका भाड़ा नहीं भरने वाली। पार्टी में संजय को देखकर सभी खुश थे और किसी को भी उनके झूठे रिश्ते को लेकर शक नहीं होता है। पार्टी के बाद कल्पना और सचिन पार्टी की बातों को लेकर हंसने लगते हैं। अभी तक वो सचिन की सच्चाई से अनजान थी। इसी बीच सचिन कल्पना को प्रपोज करता है। कल्पना इस बारे में सोचने के लिए एक दिन का वक्त मांगती है। वहीं सचिन इस बारे में सोचने लगता है कि क्या कल्पना उसकी सच्चाई जाने बिना भी उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इस डायरी में 31 दिसंबर 2005 तक की कहानी थी। ऑफिसर अर्जुन 2006 की डायरी ढूंढने लगता है। इस बीच संजय को होश आ जाता है और वो अर्जुन को काफी बुरी तरीके से मारता है। कुछ देर बाद घर पर संजय के मैनेजर और डॉक्टर उसके चेकअप के लिए आते हैं और ऑफिसर अर्जुन एकदम से कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद फोन पर एक रिमाइंडर बजता है, जिसे फॉलो करने पर संजय को एक इवेंट के बारे में पता चलता है, जहां गजनी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। ये इवेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया था और यहाँ संजय सुनीता से भी मिलता है, लेकिन याददाश्त खो जाने की वजह से वो सुनीता को पहचान नहीं पाता। इवेंट के दौरान संजय गजनी को पहली बार देखता है और उसे देखते ही उसके दिमाग में किसी पुराने हादसे से जुड़ी धुंधली यादें आने लगती हैं। संजय उसकी पिक्चर खींचकर उस पर गजनी के नाम से नोट कर लेता है। अब तक संजय फिर से अपनी याददाश्त खो चुका था। अपने नोट्स की मदद से संजय गजनी के नंबर पर कॉल करता है और उसे बेसमेंट पर आने के लिए कहता है, लेकिन गजनी का फोन उसके लिए काम करने वाले किसी आदमी के पास था। वो आदमी जैसे बेसमेंट में पहुंचता है, संजय उसे बुरी तरह से मारकर जख्मी कर देता है, लेकिन फोटोज चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसने गजनी के बदले किसी गलत आदमी को मार दिया, इसीलिए वो भागने लगता है। गजनी और उसके आदमी भी बेसमेंट में पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोई यहाँ गजनी को मारने के लिए आया था। अगले सीन में सुनीता संजय से मिलने के लिए उनके घर पर जाती है और घर की हालत देखकर वो घबराने लगती है। उसे समझ आता है कि संजय ने अभी तक काफी लोगों को मारा है और वो गजनी को ढूंढकर उसे भी मारना चाहता है। इस दौरान उसे ऑफिसर अर्जुन घर पर बंधा हुआ मिलता है, इसीलिए वो उसकी मदद करती है। ठीक तभी संजय उन्हें देख लेता है और संजय को देखकर ऑफिसर अर्जुन भागने लगता है। संजय भी उसका पीछा करता है, लेकिन ट्रक एक्सीडेंट से ऑफिसर की मौत हो जाती है। इसके बाद वो सुनीता को भी फॉलो करता है, लेकिन जैसे तैसे जान बचाकर सुनीता भाग जाती है।
अगले सीन में गजनी अपने सारे दुश्मनों को जान से मार देता है, जिससे कि उस पर से मौत का खतरा हट जाए। सुनीता की नजर में अब संजय एक सनकी और खतरनाक इंसान था। उसे लगता है कि गजनी, जो कि एक अच्छा इंसान है, उसे संजय बेवजह जान से मारना चाहता है। इसीलिए सुनीता गजनी को संजय के बारे में बताने के लिए उसे पर्सनली मिलती है। संजय के बारे में जानकर गजनी हंसने लगता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भुगत रहा था। साथ ही वो ऐसी हालत में भी उससे बदला लेना चाहता था। गजनी अपने आदमियों के साथ मिलकर संजय को मारने की प्लानिंग बनाता है। अब रात के समय संजय किसी तरह से गजनी को ढूंढता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके घर में कोई नहीं था। इसी बीच सुनीता गजनी के लैंडलाइन पर कॉल करती है। सुनीता को याद आता है कि संजय ने उसकी भी एक फोटो ली थी, जो कि अभी भी संजय के पास थी। सुनीता चाहती थी कि वो संजय से उसकी फोटोग्राफ ले ले, ताकि उस पर कोई खतरा ना रहे, और इसी बात के लिए उसने गजनी के फोन पर कॉल किया। लेकिन दूसरी तरफ संजय कॉल पिक करता है और सुनीता उसे गजनी समझकर बताने लगती है कि मैं वही सुनीता हूं जिसने कुछ दिन पहले तुम्हें संजय के बारे में आगाह किया था। सुनीता रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगती है कि किसी तरह से मेरी वो फोटो संजय के पास से ले आओ। तभी संजय अपनी जेब से कुछ फोटोग्राफ्स निकालता है और सुनीता से पूछता है कि आखिर तुम्हारी उस फोटो में कैसे तुमने कपड़े पहने हैं। संजय बड़ी चालाकी से सुनीता की सारी इंफॉर्मेशन उसके मुंह से निकलवा लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में मेडिकल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में जाकर सुनीता पर हमला करता है। जैसे तैसे खुद को बचाने के लिए सुनीता पुलिस बुलवाकर संजय को अरेस्ट करवाती है। कुछ देर बाद सुनीता को अपने बैग में संजय की डायरी मिलती है, जो कि उसने संजय के घर से उठाई थी। सुनीता अपने दोस्तों के साथ बैठकर संजय की डायरी पढ़ती है और सीन दोबारा से फ्लैशबैक में शिफ्ट किया जाता है। कहानी वहीं से शुरू होती है। कल्पना ने सचिन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद वो दोनों साथ थे। इस बीच संजय अपनी सच्चाई के बारे में कल्पना को बताना चाहता था, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिल रहा था। कल्पना का सपना था कि शादी से पहले उसके पास 3 गाड़ियां हो। अपने गहने बेचकर वो अपनी पहली गाड़ी खरीदती है। कुछ दिनों के बाद काम के सिलसिले में संजय को यूके जाना था। संजय कल्पना के लिए अब भी सचिन था, इसीलिए वो कल्पना से झूठ कहता है कि मां के ऑपरेशन के लिए वो गांव जा रहा है और ऑपरेशन का खर्चा मिटाने के लिए उसे अपनी खानदानी जमीन बेचनी होगी। संजय के जाने से पहले कल्पना अपनी गाड़ी बेचकर संजय को ऑपरेशन के लिए पैसे देती है और इसके बाद संजय गिल्टी होकर यूके के लिए निकलता है। वहीं दूसरी तरफ कल्पना शूट के लिए गोवा जाने वाली थी। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। संजय की आधी कहानी के बारे में जानकर सुनीता क्यूरियस थी। अगले सीन में पूछताछ के लिए सुनीता डायरेक्टर सत्यवीर से मिलती है और वहां उसे कल्पना से जुड़ी कुछ न्यूज मिलती है। दूसरी तरफ पुलिस संजय की बॉडी पर लिखे गए फोन नंबर पर कॉल करके गजनी को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। गजनी उसकी बॉडी पर अपने नाम, नंबर्स और बाकी के टैटूज देखकर हैरान रह जाता है। ठीक तभी संजय के मैनेजर और पीए संजय को थाने से घर ले जाते हैं। रात के समय गजनी अपने आदमियों के साथ संजय के घर जाकर उसके सारे टैटूज खराब कर देता है। साथ ही वो उसके नोट्स, रिमाइंडर्स और कैमरास भी तोड़कर जला देता है, जिससे कि संजय अपनी लाइफ को एक जिंदा लाश की तरह जिए। इधर कुछ न्यूज पेपर्स कलेक्ट करके सुनीता की कल्पना से जुड़े इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जिसे फॉलो करके वो अपने दोस्त के साथ एक आश्रम में जाती है। आश्रम की एक लड़की से मिलकर उसे पता चलता है कि जिस दिन कल्पना ट्रेन से काम के सिलसिले में गोवा जा रही थी, उस दौरान वो ट्रेन की सीट के नीचे छिपकर रो रही थी और उसके पूछने पर वो कल्पना को बताती है कि उसके जैसी कई लड़कियों के ऑर्गन्स बेचने के लिए उन्हें शहर से बाहर भेजा जा रहा है। वो सभी लड़कियां ट्रेन की दूसरी बोगी में मौजूद है और ठीक तभी उस लड़की को पकड़ने के लिए कुछ गुंडे वहां पहुंचते हैं। उसे बचाने के लिए कल्पना उसे लेकर बाथरूम में छिपी हुई थी। कल्पना गुंडों को अपने सोने की चीजें देकर भगा देती है, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही वो दोनों बाथरूम से बाहर निकलते हैं, वो गुंडे उन दोनों को पकड़ लेते हैं। ऐसी हालत में कल्पना का दिमाग काम नहीं कर रहा था और हड़बड़ी में वो दूसरी बोगी की शटर खोल देती है, जहां कई सारे आर्मी ऑफिसर मौजूद थे। उनसे मदद लेकर कल्पना सभी लड़कियों को रेस्क्यू करके वापस मुंबई लौट जाती है। इन सभी लड़कियों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और इन लड़कियों के किडनैपिंग और रेस्क्यू की बात पूरे देश भर में फैल जाती है। न्यूज में रेस्क्यू गर्ल यानी कल्पना का चेहरा भी दिखाया जाता है। पुलिस को समझ आता है कि जरूर इसके पीछे किसी बड़े और अमीर आदमी का हाथ हो सकता है। इस बारे में कल्पना संजय को भी बताती है और यह खबर सुनकर संजय को उस पर फक्र होता है। कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल की वार्डन कल्पना को इन्फॉर्म करती है 2 बच्चियां हॉस्पिटल से गायब हैं। कल्पना फौरन हॉस्पिटल पहुंचकर कांस्टेबल से इस बारे में बात करती है और फिर वहां गजनी आकर कल्पना को बताता है कि किस तरह से उसने 2 बच्चियों को जान से मार डाला, क्योंकि वो 2 लड़कियां उसका नाम मीडिया के सामने लाना चाहती थी। गजनी की इस हरकत की वजह से कल्पना उस पर अपनी पूरी भड़ास निकालकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही वो घर पहुंचती है, हॉस्पिटल की वार्डन कल्पना को कॉल करके बताती है गजनी और उसके आदमियों ने मिलकर आपको मारने का प्लान बनाया है, इसीलिए आप किसी भी हालत में अपने घर मत जाइए। लेकिन जब तक कल्पना अपने घर पहुंच चुकी थी, कल्पना काफी डरी हुई थी, क्योंकि वो अपने घर में अकेली थी और आसपास गुंडों का साया देखकर उसे मौत का डर लग रहा था। जैसे तैसे गुंडों से बचकर वो एक कमरे में छिपे हुई थी। ठीक तभी कल्पना को सरप्राइज देने के लिए संजय उसके घर आता है। संजय, जो कि अब कल्पना के लिए सचिन था, वो उसे अपनी सच्चाई बताने के लिए यहाँ आया था। गुंडों ने घर को अंदर से लॉक करके रखा था,
था, जिस वजह से संजय कई बार डोरबेल बजाकर फ्लैट से जाने लगता है और इधर कल्पना उसे बार बार फोन मिला रही थी ताकि वो उसे अंदर मौजूद खतरे के बारे में बता सके, मगर संजय का फोन उसकी गाड़ी में था। कुछ देर बाद संजय घर से निकलता है और कल्पना के फ्लैट से थोड़ी दूर जाकर वो अपना फोन चेक करता है। कल्पना के मिस कॉल्स देखकर संजय उसे फोन करता है। कल्पना एक एक करके संजय को सारी बातें बताती है और संजय फौरन कल्पना को बचाने के लिए उसके घर के लिए निकलता है। इधर रिंगटोन की आवाज से गजनी के आदमी कल्पना को ढूंढ लेते हैं। कुछ देर बाद जब संजय कल्पना के घर पहुंचता है, उसे आवाज देते ही कल्पना लड़खड़ाते हुए संजय के पास आती है। उसे ठीक देखकर संजय को राहत मिलती है, मगर उसे गले लगाते ही संजय दंग रह जाता है क्योंकि कल्पना की पीठ पर चाकू से स्टेप किया गया था। संजय कुछ सोचने की हालत में नहीं था। इतने में गजनी उसके सर पर लोहे की रॉड से मारकर उसे घायल कर देता है। देखते ही देखते संजय की आंखों के सामने गजनी कल्पना को बहुत बेरहमी से उसी लोहे की रॉड से मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपने प्यार को यूं इस तरह से मरता देखकर संजय तड़पने लगता है और गजनी के आदमी उसे उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। इस हादसे की वजह से संजय शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से सफर कर रहा था। संजय और कल्पना की कहानी के बारे में जानकर सुनीता को अफसोस होता है क्योंकि उसकी वजह से गजनी आज जिंदा है। सुनीता संजय से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और एक एक करके उसे कल्पना के बारे में सारी बातें याद दिलाती है। कल्पना की मौत को याद करके संजय खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उस पर खून सवार था। जल्द से जल्द किसी भी हालत में गजनी को खत्म कर देना चाहता था। संजय गजनी को कॉल पर धमकी देकर उसके अड्डे पर जाता है। संजय और गजनी के आदमियों के बीच एक धमाकेदार लड़ाई होती है। बदले की आग में संजय सभी को पागलों की तरह मारता है और फिर वो गजनी तक पहुंच जाता है। संजय के सामने गजनी भीगी बिल्ली बन चुका था। साथ ही कल्पना को इंसाफ देने के लिए गजनी जैसे राक्षस को मारना जरूरी था। काफी देर तक दोनों की फाइट के बाद गजनी वहां से भाग जाता है और उसका पीछा करते करते काफी समय हो चुका था, जिस वजह से संजय दोबारा से सब कुछ भूल जाता है। इसका फायदा उठाकर गजनी संजय से कहता है कि गजनी तो भाग चुका है और उसे पकड़ने की कोशिश में उसे इतनी चोट लग गई। संजय गजनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इतने में गजनी संजय पर रॉड से हमला करता है। सुनीता संजय को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक गजनी संजय के पेट पर रॉड घुसा चुका था। गजनी बहुत बेरहम आदमी था। ऐसी हालत में वो सुनीता को भी मारता है। साथ ही संजय को और ज्यादा तड़पाने के लिए वो दोबारा से संजय के सामने वैसे ही नजारा तैयार करता है जिस तरह से कल्पना की मौत हुई थी। इस बार ठीक उसी तरह से सुनीता को मारने वाला था। वहीं कल्पना के बारे में सोचकर संजय तड़प रहा था। जैसे तैसे एक रॉड की मदद से संजय गजनी को रोकता है और गुस्से में गजनी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। गजनी के जख्मी होते ही संजय उसे ठीक उसी तरीके से मारता है जिस तरह से कल्पना को मारा गया था और आखिरकार कल्पना को इंसाफ मिलता है। अब मूवी के आखिरी सीन में संजय कुछ बच्चों के साथ आश्रम में होता है। संजय की हालत में पहले से काफी सुधार था और अब उसे दोबारा से एयर वॉइस का चेयरमैन बनाया जाता है। आश्रम में उसकी मुलाकात सुनीता से होती है और वो उसे एक सीमेंट पैड देती है जिस पर संजय को कल्पना के पैरों के निशान थे। इस तोहफे को देखकर संजय कल्पना को अपने पास महसूस कर पा रहा था। साथ ही कल्पना की यादों के साथ संजय खुश था।